Hello, everybody. Good afternoon to all of you. Here I'm Meena Tilakraj once again with you. एक बार फिर हम आप सबके साथ आ गए हैं और इस बार बहुत सारे लोगों ने हमसे एक रिक्वेस्ट की है कि हम हिंदी में करें, तो इसलिए आज हम ये सेशन जो है वो हम हिंदी में करेंगे। ये है सुखद और बड़ी आनंदमयी मेडिटेशन का सेशन आपको देंगे। कितने आप लोगों के मन में शंकाएं हैं, कुछ खुशफहमियां हैं, कुछ गलत फहमियां हैं, वो सारी दूर करेंगे। तो उम्मीद है आप सबको अच्छा लगेगा। और बहुत ही सरल है मेडिटेशन करना, कोई मुश्किल नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, हम बैठ नहीं सकते, हम मन को खाली नहीं कर सकते वगैरह वगैरह, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हम आपको सारा सरल तरीका बताएंगे। Ciao Salvatore, sono qua e sto facendo questa cosa, questa seduta di meditazione in Hindi per le persone in India che non capiscono né italiano né inglese né altre lingue, e allora sto facendo in Hindi, ok? Spero che lei pure si diverte। ओके, सो अब हम हिंदी में करेंगे। ये हमारे एक मित्र आए थे, ये इटली के हैं, और ये आए थे तो हमने इनको कहा कि शायद आप समझ पाएँ या ना समझ पाएँ, तो हम अपने देशवासियों के लिए कर रहे हैं, हिंदी में कर रहे हैं। तो ठीक है, ये कौन है? ब्रिंग देम ऑन कैमरा, ब्रिंग देम ऑन कैमरा। तो ये भरत जोशी जी, आप क्या कह रहे हो ये हमें समझ में नहीं आया, लेकिन आप फेसबुक लाइव पे आ जाइए। अच्छा ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। ये सेशन आधे घंटे से ज़्यादा होगा, तो लेकिन आपको बहुत आनंद आएगा, आप करके देखिए। तो सबसे पहले हम नमस्कार भरत जी, नमस्कार। और अतुल गोरे जी, मोहन सिंगल जी, आपको भी नमस्कार। जो आ रहे हैं आप सबको नमस्कार। और उम्मीद है कुछ और भी लोग आएंगे धीरे धीरे, सबको मैसेज दे रखा है। एंड प्लीज़ एक मिनट, हम ये कुछ ये ग्रुप है जो कि इनमें से शायद started on FB Live. Please join in now. Okay. तो लूसी रोचा, भरत जोशी, रोज़मिन, आप भी आ गए हो, नमस्कार आप सबको। और अब हम शुरू करेंगे। गणेशम टेक्सटाइल इज़ ऑल्सो वॉचिंग। आइए आइए, आप भी आइए, नमस्कार भाई साहब। तो अब हम शुरू करेंगे। बहुत लोगों के मन में काफ़ी सारी शंकाएं हैं मेडिटेशन के बारे में, तो सबसे पहले हम बड़े जल्दी में एक उसके बारे में बता देंगे कि अगर आपको ये लगता है कि एक पोजीशन में बैठना है या हिलना डुलना नहीं है, हर कोई नहीं कर सकता, ये गलत है। हर कोई, ये जो शंकाएं हैं ना आपके मन में, इसी वजह से आप इसका आनंद नहीं उठा सकते। तो अपने मन से ना सारी शंकाएं दूर कर लीजिए और बैठिए और देखिए। नमस्कार आनंद जी, नमस्कार। तो आप बैठिए और देखिए, कोई शंकाएं रखने की ज़रूरत नहीं है आपके मन में। एक एक करके हम आपको हर एक चीज़ का बताते जाएंगे। तो सबसे पहले ये है कि मेडिटेशन के लिए एक ख़ास पोजीशन में बैठना होता है, तो कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि अच्छा है अगर आप पाँव बांध के और कमल आसन या सरल आसन में, सुखद आसन में बैठ सको, तो ये अच्छा रहेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है। ठीक है,
आप कुर्सी पे भी बैठ सकते हो, आप ज़मीन पे बैठ सकते हो, आप पलंग पे बैठ सकते हो, आप सोफ़ा पे बैठ सकते हो, पैर लटका के बैठ सकते हो, पैर ऊपर करके बैठ सकते हो। और जिनको बैठने में प्रॉब्लम है वो लेट भी सकते हैं, ठीक है, वो लेट भी सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि मन को आप खुला रखिए और एक्टिव रखिए, ऐसा नहीं हो कि सो जाएं। हाँ, ये ज़रूर है कि कई लोगों को ये मेडिटेशन करते करते ध्यान योग, जैसे हम बोलते हैं इसको हिंदी में, तो ध्यान योग करते करते नींद आ जाती है, उनको पता भी नहीं लगता, सो जाते हैं। कोई बात नहीं, उसमें कोई गलत नहीं है। सुनिए, कुछ भी गलत नहीं है। अगर आप सो गए तो भी गलत नहीं है, ठीक है, तो आप घबराइए नहीं। नमस्कार जी, जयपुर से गणेशम टेक्सटाइल्स को नमस्कार। तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि मेडिटेशन का सबसे पहला जो रूल है या सबसे पहला जो आपको संदेश है मेडिटेशन में, कि आप जो भी हो रहा है आपके अंदर, आपके बाहर, आपके आसपास, उसे आपने स्वीकारना है। ओके, पूरी तरह से आपने स्वीकारना है और उसको अपने अंदर ले लेना है, बस। तो अगर आपको नींद आ गई है उसको भी स्वीकारना है, ठीक है। अगर आप बैठ नहीं सकते, लेटना है, तो वो भी सिचुएशन को स्वीकारना है। मतलब जैसे इंग्लिश में हम बोलते हैं, यू हैव टू एक्सेप्ट टोटली, पूरी तरह, विलिंगली एंड फुल्ली यू हैव टू एक्सेप्ट एंड बी इन टू द प्रेजेंट मोमेंट। मतलब समय, काल और स्थान पे जो कुछ हो रहा है उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए, आपके अंदर भी, आपके बारे में भी, आपको जो भी हो रहा है। तो सबसे पहले तो हमने आपको बैठने, मतलब पोजीशन के बारे में बता दिया कि आपने, कोई ज़रूरी नहीं है कि पाँव बांध के लोटस फॉर्म में या कमल आसन में बैठना है। नमस्कार कमल जी, अपना राहुल जी, विपिन गौर जी, नमस्कार, आप सबको नमस्कार। तो कोई ज़रूरी नहीं है, कोई भी पोजीशन में आप बैठिए, तो वो आप बैठिए या लेट भी जाइए, नो प्रॉब्लम। मेडिटेशन इज अबाउट एक्सेप्टेंस, टोटल एक्सेप्टेंस ऑफ वॉट एवर इज हैपनिंग एंड बी इन अग्रीमेंट विथ वॉट एवर इज हैपनिंग। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, यू डू नॉट हैव टू गो अगेंस्ट एनीथिंग। आपको कोई भी चीज़ का विरोध नहीं करना है। अब आया आपका सेकंड डाउट कि अरे मन में बहुत विचार आते हैं, तो उनका क्या करें, मन को खाली कैसे करें। अरे भाई, कटोरी थोड़ी है, उल्टा कर दोगे और खाली हो गई है, ऐसे थोड़े होता है, ये नहीं होता है। और हम लोग जब तक जिंदा हैं तो तीन चीज़ें होती रहती हैं। एक, हमारे मन में विचार आते रहते हैं। दूसरा, हमारे दिल में भाव आते रहते हैं, इमोशंस, हमारे दिल में, मन में भाव आते रहते हैं। गुस्सा आता है, प्यार आता है, डर लगता है, हैरत होती है, यू नो, सारे टाइप के भाव आते हैं, तो ये होते हैं। और तीसरा, बदन में हलचल होती है। तो ये तो हमारे टेस्टिमोनियल्स हैं, ये प्रूफ है कि हम जिंदा हैं, राइट। अगर ये नहीं होंगे, आप सोच सकते हो कि अगर एक बॉडी पड़ी है जिसमें जान नहीं है, उसमें ना भाव है, ना विचार है, ना मूवमेंट है, तो क्या आप वो चाहते हो? नहीं ना। I'm sure you don't want it. It's too early. Don't. अभी नहीं, अभी बैठिए, हमारे साथ में रहिए और आनंद उठाइए। तो ये अगर तीनों हो रहे हैं, नेवर माइंड, नेवर माइंड। आपने करना क्या है? आपने करना है कि जैसे कोई आप एक पोजीशन लेके बैठ के, अपना सबसे मोस्ट कंफर्टेबल, सबसे आरामदेह पोजीशन में आप अपने आप को रखिए। बैठिए, लेटिए, पैर ऊपर करिए, पैर नीचे करिए, जैसे चाहिए, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट है कि विचार आते हैं, ओके। विचार आते हैं तो कोई बात नहीं भाई, विचार तो आएंगे, आप सांस ले रहे हो, आप जिंदा हो, विचार आएंगे। तो हाँ, ये आप मानिए कि हर एक विचार जो आता है, हर एक इमोशन, भाव जो आता है, और हर एक हलचल जो होती है बॉडी में, वो एक
प्रूफ है कि आप जिंदा हो। ठीक है, कि आपके पास सांस है, आप जिंदा हो। जिंदा होने का एकमात्र सबसे बड़ा प्रूफ है कि सांस चल रही है। देखो, जब कोई बॉडी एकदम बेहोश हो जाता है कोई, या कुछ होता है, डॉक्टरों को शंका होती है कि पता नहीं ठीक हुआ क्या हुआ, तो सबसे पहले वो नब्ज देखते हैं कि नब्ज चल रही है, और सांस देखते हैं, ऐसे हाथ रख के सांस देखते हैं कि सांस चल रही है कि नहीं। तो अरे भाई, ये मूवमेंट जो है, ये विचार जो है, ये भाव जो है, ये सारा प्रूफ है कि आपकी सांस चल रही है, आप जिंदा हो। उल्टा आप इसको सेलिब्रेट कीजिए, खुशी मनाइए कि यस, मुझे विचार आ रहे हैं, मेरे बॉडी में कुछ हो रहा है, मुझे इमोशंस हो रहे हैं। तो हर एक जो भाव है, इमोशन है, मूवमेंट है, ख्याल है, विचार है, उसको आप ये समझिए कि ये आपको एक याद दिलाता है, रिमाइंडर है कि आप जिंदा हैं, कि आपकी सांस चल रही है। ठीक है, और चूंकि वो आपको आपकी सांस के बारे में आपको याद दिलाता है, तो आप वापस उसी को लेकर, हाँ ये तो मेरी सांस की वजह से है, तो सांस के पास वापस आ जाइए। बस आपने करना इतना है, बहुत सरल है। जो भी विचार आता है, अरे भाई हम लोग इंसान हैं, अच्छे भी ख्याल आते हैं, बुरे भी आते हैं, शर्मिंदगी वाले भी आते हैं, भयानक भयानक भी आते हैं, और वायलेंट भी आते हैं कि इसको मार दें, उसको ये करें, उसको वो करें, अरे बाबा उसने हमारे साथ में ऐसे किया, क्यों किया। रोना आता है, अरे कई लोग मेडिटेशन करते करते रोने लग जाते हैं, कई लोग हंसने लग जाते हैं, कुछ लोग मेडिटेशन करते करते सडनली उठ के डांस करने लग जाते हैं, उनको अंदर से कुछ खुशी के बारे में याद आता है। तो ये प्लीज़ एक्सेप्ट कीजिए, इट इज़ अबाउट एक्सेप्टिंग। मेडिटेशन मतलब कि आपने कुछ नहीं विरोध करना, जो कुछ हो रहा है उसको एक्सेप्ट करना, बस। ठीक है, सरल बात है ना, कितनी सिंपल सी बात है यार। कितने डाउट्स पकड़ के बैठते हो आप लोग, कितनी शंकाएं, कितने गलत फहमियाँ कि अरे मेडिटेशन हम तो कर नहीं सकेंगे, ये होगा वो होगा। तो वो कुछ नहीं, आपने सिर्फ एक्सेप्ट करना। थॉट आया, विचार आया, गंदा, अच्छा, सुखद, दुखद, प्यारा, न्यारा, जो भी है उसको एक्सेप्ट कर लो। हाँ ये विचार आया, मैं जिंदा हूँ ना, इसलिए ये आया। तो चलो सांस के ऊपर वापस जाते हैं। ठीक है, तो ये आप फिर से आप उसी के ऊपर, अपनी सांस के ऊपर ले जाएंगे, और फिर अब शुरू करेंगे हम इसके थोड़ा सा आपको समझाने के बाद में हम शुरू करेंगे। बहुत लोग सोचते हैं कि एक पोजीशन हमने ले ली, हमने देख लिया कि हमारे लिए ना ये पोजीशन ठीक है, लेकिन एक्चुअली पूरी तरह रिलैक्स नहीं होती है। हम आपको बताएंगे कि आपकी बॉडी को आपने पूरी तरह रिलैक्स कैसे करना है। ठीक है, हम आपको रिलैक्स करवाएंगे, ओके, और आपको हम सांस के साथ में ले जाएंगे। ठीक है, और हम आपको सांस का जादू भी बताएंगे कि ये सांस आपके लिए क्या जादू कर रहा है, जो कि आपने, आपकी जो भी उम्र हुई हो अभी तक, आपको उस जादू का शायद कुछ लोगों को हो सकता है पता है। भाई हम ये क्यों सोचे कि सिर्फ हमें पता है, आपको नहीं पता। नहीं, ऐसे नहीं है, आपको भी पता हो सकता है। ठीक है, लेकिन बहुत लोगों को बिल्कुल पता नहीं है कि ये सांस क्या जादू कर रहा है। अरे एक मदारी है, वो टोपी में से कबूतर निकालता है तो आपको लगता है कि अरे जादू हो गया, लेकिन आपका सांस क्या जादू कर रहा है आपको तो पता ही नहीं है। तो चलो सांस का जादू हम देखेंगे। ठीक है, और उसको हम इंजॉय करेंगे। आज ये जॉय ऑफ मेडिटेशन जो हमने कहा है, सुखद और आनंदमयी मेडिटेशन, इसकी पूरी थीम ही यही है कि इसका जादू हम कैसे इंजॉय करें। ठीक है, तो हम अब शुरू करेंगे। आपने पोजीशन ले ली, और पहले हाँ एक और चीज़ कि बहुत लोग बोलते थे कि मेडिटेशन करने के लिए तो कोई फ़ोटो की ज़रूरत है, या कोई मंत्र, कोई नाम की ज़रूरत है, या कोई दिया जलाने की ज़रूरत है, या कुछ ना कुछ माला की ज़रूरत है। कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। आपको ये सब जो है ना, ये सब सपोर्ट हैं।
आपको मेडिटेशन करनी, ये सपोर्ट है कि आपको सीधा अपने पास, सांस के पास कैसे कंसंट्रेट कैसे करना। लेकिन भाई मेरे प्लीज़ समझो, मेडिटेशन इज़ नॉट कंसंट्रेशन। कंसंट्रेट करोगे तो मेडिटेट नहीं कर पाओगे। ओके, कंसंट्रेट अलग है, मेडिटेशन अलग है। कंसंट्रेट वो होता है जब आप कुछ गाना सुन रहे हो तो आप सोचते हो अच्छा ये किसकी आवाज़ है, अच्छा इसमें म्यूज़िक क्या है, अच्छा इसमें सुर क्या है, अच्छा इसमें ताल क्या है, वो होती है कंसंट्रेशन। और एक होता है मेडिटेशन, यानी कि आप म्यूज़िक सुन रहे हो और आपको इतना आनंद आ रहा है, इतना मज़ा आ रहा है, आप वो म्यूज़िक के साथ झूमते हो। कोई बुलाता है, आवाज़ लगाता है, आपको कुछ पता नहीं लगता, आवाज़ नहीं सुनाई देती। सुनते सुनते, म्यूज़िक सुनते सुनते आपको पता ही नहीं लगता आप कब झूमने लग गए, आप खड़े होके नाचने लग गए। उसको बोलते हैं मेडिटेशन। मेडिटेशन में इंसान जो कुछ हो रहा है उसका एक हिस्सा बन जाता है। आप एक्सपैंड कर जाते हो, पूरे कायनात पे, पूरे यूनिवर्स में आप फैल जाते हो, राइट? वज़न के हिसाब से नहीं, प्लीज़। इट डजंट मीन कि अभी आपका 50 किलो है तो आप 100 किलो करके फैल जाओ, वो बात हम नहीं कर रहे। प्लीज़ अपने मन मर्जी की मीनिंग मत लेना। हम कह रहे हैं कि आपका जो अंतर्मन जो है ना, उसका विस्तार बढ़ जाता है, वो फैल जाता है सारा। तो जो कुछ हो रहा है ना उसका एक हिस्सा बन जाता है। अगर म्यूज़िक बज रहा है तो वो भी म्यूज़िक के सारे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में वो भी एक मीडियम बन जाता है म्यूज़िक का, और म्यूज़िक उसके थ्रू पास होने लगता है, इसलिए वो झूमता है, राइट? तो उसको बोलते हैं मेडिटेशन। जब आप जो कुछ हो रहा है ना उसका एक हिस्सा बन जाते हो, आप एक्सपैंड कर जाते हो, आपका विस्तार बढ़ जाता है। हाँ, तो इसलिए आपको उसका भी कोई ये नहीं है कि अरे हम उठ के नाचने लग गए, अरे हम रोने लग गए। आप नहीं टीवी पे देखते हो, कभी कभी कोई मूवी देखते हो और आप उसके साथ में हो जाते हो। हंसने वाली बात होती है तो आप खूब हंसते हो, रोने वाली बात होती है तो आप भी रोने लग जाते हो। तो ये इसका मतलब है कि आप उसका हिस्सा बन गए। दैट इज़ मेडिटेशन। वो मेडिटेशन कहलाता है कि आप उस सब का हिस्सा बन गए हो। ठीक है, तो एक तो वो है, हम वो करेंगे। हम जो कुछ हो रहा है ना, आप देखिए मेडिटेशन करोगे, हो सकता है आपको कुछ आवाज़ें सुनाई दें आसपास, आप बोलोगे डिस्टर्ब कर रही हैं। नहीं, वो आपको सुनाई इसलिए दे रही हैं क्योंकि आप जिंदा हो, क्योंकि आपकी सांस चल रही है, इसलिए आपको सुनाई दे रहे हैं। आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे, वो तो अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने आपको डिस्टर्ब करने के लिए वो आवाज़ नहीं की थी। वो अपने मर्जी से, वो अपने मन से जो कर रहे हैं कर रहे हैं। ठीक है, आपके कान में आ गई, नेवर माइंड। ठीक है, आप बोलो कि ये मुझे सुनाई दिया क्योंकि मेरे कान ठीक हैं, क्योंकि मेरी सांस चल रही है। यू हैव टू बी इन अग्रीमेंट ऑफ वॉट एवर इज हैपनिंग। जो भी हो रहा है ना उसके साथ चलो। जोर से हवा आ गई, ठीक है, हवा आ गई। बाहर चिड़िया बोल रही है, ओके ठीक है। नीचे गाड़ी की आवाज़ आ गई, ठीक है। ये सब हो रहा है क्योंकि ये मुझे पता ये हो तो वैसे भी रहा है। अगर तुम्हारी सांस नहीं चलेगी ना तो भी वो होगा, वो होता रहेगा। कहते हैं कि हमारी सांस अब बंद हुई, 10 मिनट बाद में हमारे फैमिली में भी सारा कुछ चलने लग जाएगा। ओके, तो दुनिया चलती रहेगी। और ये कोविड ने हमें एक चीज़ बता दी है कि हमारे बिना दुनिया चल सकती है, सृष्टि चल सकती है। सृष्टि के बिना हम नहीं चल सकते। ठीक है ना, हमारे बिना सृष्टि चल रही है, नेचर चल रहा है, लेकिन सृष्टि के बिना हम नहीं चल सकते। इसलिए हम हैं रिडंडेंट, हम हैं जो कि डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, सृष्टि को डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते। इसलिए वो तो चलती रहेगी, तो वो तो चल रही है। तो आपको इसलिए पता लग रहा है क्योंकि आप जिंदा हो, आप हो। ओके, तो ये सारी बातें एक्सेप्टेंस वाली बातें हैं। यू हैव टू एक्सेप्ट एंड बी विथ इट। ठीक है, तो ये है। तो हमने बताया आपको कि आप सोचते हो कि आप आराम से बैठे हो, लेकिन आप आराम से नहीं बैठे हो। तो हम आपको बताएंगे कि आराम से आपकी बॉडी को पूरी तरह रिलैक्स कैसे करना है, वो भी हम बताएंगे। और हम आपको बताएंगे कि उसके बाद में जब आपको विचार आते हैं तो उनका क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो अब शुरू कर दें, या किसी के पास और कोई सवाल है क्या इसके बारे में पूछना, कोई शंका है तो फटाफट अभी बता दीजिए, हम उसका जवाब दे देंगे, नहीं तो फिर हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, आप बताइए
कोई है जिसका कोई सवाल है? नंदू गुप्ता जी, माधव शारदा जी, आप अभी आए हो। राबिया पटेल जी, आप तो पहले से ही आई हो। गौरव कौल, देवेंद्र भाटी, आप भी हैं। सीमा, सचनाकुल खान, शकील, सारस्वत, सुशीला, राहुल जी अभी भी हैं, बैठे हैं। अरे वाह, क्या बात है। विपिन गौर जी, ये राहुल जी बड़े बिजी आदमी हैं वैसे तो, ठीक है, आप भी हो। तो एनीवे, अगर कोई सवाल नहीं है किसी का भी, तो फिर हम आगे चलें। यस या नो बता दो, कम से कम एक जना तो बता दो, वाई कर दो आपके उसमें, ठीक है? नहीं, आप नहीं बताओगे, मतलब आप भी जिद पकड़ के बैठे हो कि भाई तो बोलती रहो, हम तो कुछ नहीं जवाब देंगे, है ना? है कि नहीं? अच्छा, नहीं है सवाल। आनंद प्रतापगढ़ी जी, नहीं है, वेरी गुड, ओके। तो आगे चले, इजाज़त है आपकी? ठीक है। तो अब आपने, थैंक यू आनंद जी, आपने जवाब दिया, सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब हम करेंगे कि हम बैठ चुके हैं, आप अपना अपना पोजीशन ले लीजिए। थैंक यू अतुल जी, आप अपना अपना पोजीशन ले लीजिए। और एक लास्ट चीज़ आपको बताएं। यस लूसी, मोहन सेंगल जी, यस, सारे यस, ठीक है। एक लास्ट चीज़ बताएं, बहुत लोग बोलते हैं कि अगरबत्ती जला देते हैं। वो अगरबत्ती दो रीज़न के लिए जलाई जाती थी। एक तो ये कि अगरबत्ती के धुएं से जो जीव जंतु हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो चले जाते हैं, और दूसरा खुशबू आती है। तो अभी जीव जंतु तो होते नहीं हैं क्योंकि हमारे घरों में पूरा सील करके रखा होता है। पिंजरों में हम रहते हैं, पंछी बाहर आज़ाद हैं, ठीक है। नमस्कार अलका जी एंड भरत जी, नमस्कार। तो वो इसलिए, तो बाकी खुशबू आप अपनी फेवरेट परफ्यूम लगा लीजिए, ठीक है। हम यही करते हैं, हम अपनी फेवरेट परफ्यूम लगा लेते हैं एंड उसके साथ हम बैठते हैं, ठीक है। हमारी फेवरेट परफ्यूम पाइन है, वो बड़ी रिलैक्सिंग होती है, बहुत ही रिलैक्सिंग होती है, तो हम वो लगा लेते हैं। सैंडल भी अच्छी है, रोज़वुड अच्छा है, मोगरा अच्छा है। ऐसे जो सुखद परफ्यूम्स है ना, वो आप लगाइए। जो फॉरेस्ट हैं, फ्लावर्स हैं, उनकी खुशबू अच्छी लगती है, तो वो आप लगाइए, ठीक है। तो आप ये सब कर लीजिए और रेडी हो, हम शुरू करें रिलैक्स करना। आप सबकी इजाज़त है? ओके, ऑल रेडी फॉर द सेशन नाउ? येस और नो? क्विकली, येस और नो? क्विकली, येस और नो? ओके, हम जा रहे हैं। सो नाउ यू स्टार्ट रिलैक्सिंग। ओके, आप जिस भी पोजीशन में बैठे हो, जैसी पोजीशन में बैठे हो, अगर आप पैर बांध के बैठे हो तो 1 मिनट के लिए उनको खोलिए और उनको खूब स्ट्रेच करिए, स्ट्रेच करिए, ओके। और स्ट्रेच करके छोड़िए और छोड़ के वापस बांध लीजिए। थैंक यू परशु, छोड़ के वापस बांध लीजिए, ओके। और उसके बाद आपके जो पैर हैं ना, उनको ऐसे ऐसे उनको बांधिए छोड़िए, बांधिए छोड़िए, बांधिए छोड़िए, ओके। पैरों के टोज़ को और पैर को आप यूं यूं गोल भी घुमा सकते हो और फिर बांध लो, ठीक है। तो ये करने से आपकी जो लेग पोर्शन है वो रिलैक्स हो जाएगा। उसके बाद में आपने अपनी सीट पे यूं थोड़ा हिलना है, हिल के अपना राइट पोजीशन ले लो, ठीक है। ले लिया आपने पोजीशन। उसके बाद में थैंक यू ऑल ऑफ यू, मारिया लोबो, अवनी, थैंक यू। उसके बाद में आप अपने आप को, अपनी जो बॉडी है उसको आप ज़ोर से अंदर सांस लेके स्ट्रेच करो, फैलाना अपने आप को, स्ट्रेच करो और फिर छोड़ो, ओके। ये करने से ना आपकी बॉडी को रिलैक्स करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद में आप अपने जो आर्म्स हैं उनको घुमाइए ऐसे, 1 2 3 और फिर उल्टा 1, जितना पीछे हो सकता है फेंकिए, 2 और 3 और छोड़ दिए, ओके, और छोड़ दीजिए, ओके। अब आपने अपनी गर्दन को रिलैक्स करना है, पेट को रिलैक्स करना है। आप पेट में सांस अंदर लीजिए, खूब सारा लंबा सांस लीजिए और फिर छोड़ दीजिए,
फिर लंबा सांस लीजिए, छोड़ दीजिए, फिर लंबा सांस लीजिए, छोड़ दीजिए। तो आपका पेट रिलैक्स हो जाएगा। क्योंकि हम अक्सर ना अननोइंगली, विदाउट हमें पता भी नहीं होता, लेकिन हम अपना पेट है ना अंदर करने की कोशिश करते हैं ताकि बाहर ज़्यादा ना नज़र आए। वी आर वेरी कॉन्शियस, हम लोग बहुत कॉन्शियस हैं अपने पेट के बारे में। तो वो उसको हमने छोड़ना है। जैसे बच्चा कैसे छोड़ देता है अपने बॉडी, अपने पेट को, सांस लेता है तो पूरा पेट फूलता है उसका, ऐसे हमने अपने आप को, अपने पेट को रिलैक्स करना है। खूब लंबा सांस लेकर छोड़ दो। उसके बाद में आप अपनी गर्दन को घुमाओ, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 3 बार घुमाएंगे हम। ओके, 2 और 3। आप रिलैक्स करिए। ओके, उसके बाद में अब आया आपका आर्म्स को भी आप रिलैक्स करिए। इस तरह से अपने पास लीजिए, छोड़ दीजिए, पास लीजिए, छोड़ दीजिए, और अपनी गोद में अपने हाथों को रख लीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है मुद्रा बनाने की, ये करने की, वो करने, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। बहुत आगे जाके अपने आप आपकी बॉडी अपने आप पोजीशन खुद लेगी। यू नो, योर सोल, आपकी जो आत्मा है ना, वो खुद ब खुद आपकी बॉडी को डायरेक्ट करेगी कैसे बैठना है, क्या करना है। ठीक है, तो वो कीजिए आप। उसके बाद में अब लास्ट पॉइंट आता है फेस। हम लोग फेस कभी नहीं रिलैक्स करते, ये जानिए आप। हमारा फेस, या तो हम कोशिश करेंगे कि ऑलवेज हमारे एक स्माइलिंग सी ऐसे, या फिर हम बड़े सीरियस रहेंगे, यू नो। तो ऐसा मत कीजिए। यू नो, नाउ आपके फेस को पूरा स्ट्रेच कीजिए, जैसे शेर गरजता है और ज़बान बाहर निकालता है। ओके, ओके। और अगर अंदर से आवाज़ निकाल के करोगे तो और भी अच्छा। तो हमारी गर्दन भी रिलैक्स हो जाती है। एंड लास्ट, फॉरहेड ऐसे। ओके, और लास्ट, अब आपको क्योंकि 2 चीज़ें पता लग गई कि आपने, नमस्कार गुलशन जी, नमस्कार, हाय राल्फी, नमस्कार। तो आपको 2 चीज़ें पता लग गई। एक कि ये सांस है तो मुझे सब कुछ पता लग रहा है, राइट। ये सब कुछ, जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा बुरा, मज़ेदार ना मज़ेदार, दुखद सुखद, जो भी हो रहा है वो इसलिए मुझे पता लग रहा है क्योंकि मेरे पास सांस है। ये सब कुछ मुझे कुछ नहीं पता लगना था। ये डिस्टर्बेंस नहीं है, ये एक आपके लिए एक टेस्टिमनी है, एक प्रूफ है कि आप जिंदा। ओके, तो ये आपने डिस्कवर किया, तो उसके लिए। और दूसरा कि आपको पता लग गया कि जब आप सोचते हो कि रिलैक्स करना है, वो रिलैक्स नहीं होता, तो आपने आप सीख लिया कैसे रिलैक्स करना है। और तीसरा एक और पॉइंट ऐड कर सकते हो कि आज आपके जितने डाउट्स थे मेडिटेशन के बारे, वो सारे बस्ट हो गए। ठीक है, तो मतलब कि आप भी कर सकते हो, हर कोई कर सकता है मेडिटेशन। किसी को कोई, अरे यार ये तो देन है, ये देन है। सारी दुनिया देख रही थी कि कैसे हम कंफर्टेबल रहे, और नए नए वो डिवाइसेस बना रही थी, और हम लोगों ने देखा कि अरे ये सारा कुछ तो खुशी जो है, आराम जो है, पीस जो है, वो अंदर से आता है। और हमने वो डिवाइस किया हिंदुस्तान में, मेडिटेशन और योग। ओके, तो आपको ये पता लग गया कि मेरे लिए ये मैं भी कर सकता हूँ। ये सारे डाउट्स जो मेरे मन में थे वो सारे बिना मतलब के थे। ठीक है, तो ये हो गया। अब आप धीरे से आप आराम से, अभी आपकी बॉडी भी रिलैक्स हो चुकी है, आपके माइंड भी रिलैक्स हो चुका है, क्योंकि आपके माइंड से वो सारी डाउट्स भी निकल चुके हैं, राइट। तो अब आप आराम से बैठिए। ठीक है, आराम से बैठिए। अगर आपने घड़ी पहनी हुई है, घड़ी उतार दीजिए, चश्मा पहना हुआ, चश्मा उतार दीजिए। ठीक है, तो आपको कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं आएगा, कोई भी अड़चन नहीं आएगी। तो अब आप आंखें बंद कर लीजिए, धीरे धीरे आंखें बंद करके 3-4 लंबे सांस लीजिए। मैं गिनती करूँगी, आप सांस लेंगे। सांस लीजिए,
बहुत ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं लेने की ज़रूरत। लंबा सांस लीजिए, लंबा सांस लीजिए। इन, आउट, इन, आउट। जैसे जैसे आप सांस लेते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, ये फैक्ट है, आपको शायद इसका वो अवेयरनेस नहीं होगी, लेकिन ये फैक्ट है कि जब हम सांस लेते हैं तो हम गुड एनर्जी लेते हैं। और अगर पूरी पोल्यूशन है तो हमारे अंदर से जो हमारे पुर्जे हैं वो उसमें से गुड एनर्जी निचोड़ लेता है। और गुड एनर्जी क्या है? ऑक्सीजन। ओके, तो वो उसमें से निचोड़ लेता है। और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो एक्चुअली क्या हो रहा होता है कि हम सोचते हैं हम सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर डाल रहे हैं, लेकिन फैक्ट है कि हमारे अंदर की जितनी नेगेटिविटीज़ हैं, एक्चुअली जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं, जो भी नेगेटिव फीलिंग्स हैं, या जो भी नेगेटिव, जैसे डर है, जैसे कमज़ोरी है, मतलब हम फिज़िकल कमज़ोरी की बात नहीं कर रहे हैं, हम अंदरूनी मेंटल इमोशनल कमज़ोरी की बात कर रहे हैं। तो ये जो जितनी हमारी नेगेटिविटीज़ और कमज़ोरियां हैं, एक्चुअली वो भी बाहर फेंकी जाती हैं। ये हमें पता नहीं है, ये हम अवेयर नहीं हैं इस बात के, हमें ज्ञान नहीं है, हम समझते नहीं हैं इस बात को, लेकिन ये हो रहा होता है। तो अब आपको चूंकि हमने बता दिया, तो आप प्लीज़ उसको महसूस कीजिए कि आप पर आंखें, आई होप सबकी आंखें बंद हैं। ओके, हम आंखें बंद क्यों बोलते हैं करने के लिए? आंखें बंद इसलिए की जाती हैं क्योंकि आंखें जो है ना, जब खुली, लोग कहते हैं आंखों से एनर्जी लूज होती है। फैक्ट ये है कि जब आंखें खुली होती हैं तो हमें डिस्ट्रैक्शन बहुत होती है, आसपास जो भी नज़र आता है उससे हमें डिस्ट्रैक्शन होती है। और जब हम आंखें बंद करते हैं तो एक तरह से हम अंदर देखने लग जाते हैं, इसलिए आंखें बंद की जाती हैं। हाय बीजी, एंड इसलिए मीरा मुरली जी नमस्कार। इसलिए हम आंखें बंद करते हैं। तो आंखें बंद रखिए, नहीं तो आपको पूरा इफ़ेक्ट मिलेगा नहीं, उसका पूरा मज़ा नहीं आएगा बिल्कुल। आंखें बंद रखिए। तो आंखें बंद करके आप सांस लीजिए। सांस अंदर लेते वक्त ये जानिए कि हमारे अंदर अच्छी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी जा रही है, और बाहर फेंकते वक्त ये जानिए कि हमारे अंदर की भी नेगेटिविटीज़ भी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में जो भी नेगेटिविटीज़ हैं वो भी बाहर जा रही हैं। तो चलिए सांस लीजिए। हम 5 सांस के लिए हम गिनती करेंगे। इन, लंबा सांस लीजिए। इन, आउट, इन, आउट, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर, लास्ट, अंदर, बाहर। फ्रेंड्स, आपने सांस भी अंदर बाहर कर लिया, आपने ये भी महसूस करना शुरू कर लिया, जानना शुरू कर लिया। महसूस तो धीरे धीरे होगा, जानना शुरू कर लिया कि जब आप अंदर सांस लेते हैं तो अच्छी एनर्जीज लेते हैं और बाहर फेंकते हैं तो आपके अंदर की जितनी भी गंद है, बुराई है, नेगेटिविटी है, कमज़ोरी है, वो फेंकते हैं। राइट? आपने ये भी जान लिया कि जो कुछ भी आसपास हो रहा है वो आपके लिए डिस्टर्ब करने के लिए नहीं है, बल्कि ये एक प्रूफ है कि आप ज़िंदा हैं। इसलिए आपको पता लग रहा है, आपको सुनाई दे रहा है, आपको महसूस हो रहा है। अगर आप ज़िंदा नहीं होते, अगर आपकी सांस नहीं चल रही होती तो आपको ये सब कुछ भी नहीं पता लगता। तो आपको ये पता लग गया। तो अब इस सांस को, चूँकि ये सारी चीज़ें आपको ये दिलाती हैं याद कि आपके पास सांस है, तो इसलिए आप इन्हीं के बदौलत, इन्हीं के थ्रू आप फिर से अपनी सांस को देखना शुरू करिए। ओके, क्योंकि आपको इसने याद दिला दिया तो आप फिर से सांस पे आ जाइए और सांस देखिए क्या है। आपको हम बताएंगे अब आपकी सांस का जादू क्या है। और आप है ना, स्माइल करिए। अब जैसे हम बोलते हैं तो स्माइल करके जो जो हम बोलते हैं आप उसको महसूस कीजिए विद अ स्माइल।
ओके, जेंटल स्माइल ऑन योर फेस, आप सब स्माइल करेंगे विद अ स्माइल। प्लीज़ टुडे द रेवलेशन इज, आज ये आपके आगे खुलासा हो रहा है कि अरे वाह, ये सांस है तो मैं हूँ, ये सांस है तो मेरी मुस्कान है। ये सांस ही मैनिफेस्ट करती है। अगर आप मुस्कुरा रहे हैं तो वो आप नहीं मुस्कुरा रहे, वो आपकी सांस मुस्कुरा रही है, राइट। आप देखते हो तो आप आंखें नहीं देखती हैं, आपकी सांस देख रही है। तो सांस है तो नज़र है, सांस है तो कोई बात नहीं मारिया जी, आपको यॉर्निंग हो रहा है तो होने दी, कोई बात नहीं, होने दो। नींद आती है तो भी चलेगा, नेवर माइंड। बस आप एंजॉय करते रहिए, जो हम बोल रहे हैं वो आप उसको एंजॉय करते रहिए। इट ओनली शोज़ कि यू प्रॉबली नीड सम रेस्ट, यू बीन वेरी टायर्ड, ओके, यू आर मेंटली टायर्ड, इमोशनली टायर्ड, फिजिकली टायर्ड, ओके, नो प्रॉब्लम। तो सांस है तो मैं हूँ, सांस है तो मेरी मुस्कान है, सांस है तो मेरे आंसू हैं, ये सांस ही तो सब कुछ है। सांस है तो रंग हैं, इंद्रधनुष के प्यारे प्यारे रंग हैं। सांस है तो सोंधी सोंधी हवा है, ये हवा भी मेरी सांस है, ये सांस भी मेरी हवा है। ये जो खुशबू आ रही है वो भी मेरी सांस है, जो मुझे रोना आता है वो भी मेरी सांस है, जो मुझे हंसी आती है वो भी मेरी सांस है। सांस ही प्यार है, सांस ही दुलार है, सांस ही गुस्सा है, सांस ही भय है, सांस ही बच्चों की कुलकारियाँ हैं, सांस ही बच्चों की खिलखिलाती हंसी है। सांस ही म्यूजिक के सारे सुर हैं, सांस ही ताल है, सांस ही मेरे पैरों की थिरकन है, सांस ही मेरे दिल की फुवारे, मेरे दिल में जब फुवारे उठते हैं, खुशी होती है, वो भी मेरी सांस है। मेरे दिल की सारी उमंगें मेरी सांस है। मैं जो कुछ देखती हूँ, ये फूल पत्ती पहाड़ है वो भी सांस है, वो पहाड़ जो मुझे अच्छे लगते हैं वो भी सांस है, वो झरना बहता है उसका कलकल आवाज़ है वो भी सांस है, जो गाड़ी की पी पौ मुझे डिस्टर्ब करती है वो भी सांस है, जो कोई लोग बात करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मुझे पता लगता है, मुझे गुस्सा आता है, वो भी सांस है, जब कोई प्यार से मुझे बुलाता है, मुझे गले लगाता है, मुझे अपनी बाहों में ले लेता है प्यार से और मुझे प्यार करता है, वो भी सांस है। सांस ही चुंबन है, सांस ही मेरे गला लगना है, सांस ही प्यार है, सांस ही गुस्सा है, सांस ही दुलार है, सांस ही तो है, ये सांस ही तो है। इसको एंजॉय करिए, ये सांस ही तो, अपने आप को, अपनी बाहों को, अपने आप को गले लगाइए, ये सांस ही तो है, ये सांस ही तो सब कुछ है, ये सांस ही तो मेरा चलना है, ये सांस ही मेरा गिरना भी है, ये सांस ही मेरा गिरकर उठना है, ये सांस ही मेरा दौड़ना है, ये सांस ही से मैं काम करती हूँ, ये सांस ही मेरे विचार हैं, मेरी सोच है, ये सांस ही मेरा सब कुछ है। मैं कुछ भी सोचती हूँ वो भी मेरा सांस है, मैं कुछ भी करती हूँ वो भी मेरा सांस है, मेरे सांस से ही मुझे सब कुछ होता है। सांस ना हो तो मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो एक मांस का एक पुलिंदा हूँ, राइट। सांस के बिना मैं सिर्फ एक मांस और हड्डियों का पुलिंदा हूँ। सांस है तो मैं हूँ, सांस है तो मैं सजता हूँ, संवरता हूँ, सांस है तो मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनता हूँ, सांस है तो मैं अच्छी खरीदारी के गहने खरीदते हैं, चीज़ें खरीदते हैं, अच्छे डिवाइस खरीदते हैं, मज़ा आता है, हम उनके साथ खेलते हैं, खिलौनों के साथ खेलते हैं, बड़ों के खिलौने डिवाइसेस होते हैं, वो उनके साथ खेलते हैं। सांस है तो मैं गाड़ी में ज़ूम करके जाता,
सांस है तो मैं फ़्लाइट जाता हूँ, सांस है तो मैं घूमने जाता हूँ, मैं अच्छी अच्छी चीज़ें देखता हूँ, मैं पहाड़ देखता हूँ, मैं झरने देखता हूँ, मैं नदियाँ देखता हूँ, मैं बगीचा देखता हूँ, मैं जंगल देखता हूँ। सांस है तो मैं सुंदर सुंदर महल देखता हूँ, मंदिर देखता हूँ, इमारतें देखता हूँ। सांस ही है तो मैं पूजा करता हूँ। सांस है तो मेरा भगवान है, सांस नहीं है तो भगवान कहाँ है? कोई भगवान नहीं है। एक मुर्दा लाश के लिए क्या भगवान है? उसको तो पता ही नहीं है। सांस है तो भगवान भी है, सांस नहीं तो भगवान भी नहीं। ये सांस ही तो है, ये सब कुछ है। मेरी सांस आज मैं तुझे बहुत प्यार करूँगा, मेरे सांस मैं आज तुझे बहुत दुलार करूँगा। मेरा सांस जो है वो मेरे हर शरीर में, मेरे पूरे बदन में खेलता है। जैसे एक बच्चा है, वो पूरे घर में घूमता है, वो देखता है यहाँ कहाँ है, यहाँ कहाँ है, यहाँ क्या है, वहाँ क्या है। उसी तरह मेरा सांस जो है वो मेरे बदन में, पूरे बदन में घूमता है, बालों के एंड तक जाता है और हमारे उंगलियों के नाखूनों के आखिर तक पहुंचता है। ये सांस है। जब कहीं दर्द होती है शरीर में तो वो भी सांस की वजह से होती है। जब सांस वहाँ नहीं पहुंचता तो दर्द होती है, क्योंकि शरीर रोता है, कहता है कि मुझे भी सांस चाहिए। घुटने में सांस नहीं गई, घुटने में सांस से ऑक्सीजन नहीं गई, इसलिए वो रोता है। सांस घुटना कहता है भाई मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो, मेरे पास भी आ जाओ बच्चों, मेरे सांस मेरे पास भी आ जाओ। वो सांस जो है, चलो हम देखते हैं सांस कहाँ कहाँ जाता है। पैरों से शुरू करते हैं। हमारे पैरों में, पैरों के नाखून से शुरू होता है, पैरों के तलवे पे जाता है। महसूस कीजिए ना, महसूस कीजिए ना, वो सांस है, वो पैरों के तलवों में जाता है, फिर हमारी टांगों में जाता है, पिंडलियों में जाता है, वहाँ जाता है। महसूस कीजिए, कुछ होता है, घुटने तक आता है। सांस घुटने में भी आता है। सांस घुटने तक नहीं जा सकता तो घुटने दुखने लग जाते हैं। सांस हमारी थाइज में आता है, हाँ, सांस वहाँ भी आता है। सांस हमारे पूरे शरीर में, हमारे निचले भाग में भी आता है। सांस हमारे पेट में भी आता है, ओके, पेट तक पहुँचता है। सांस हमारी पीठ में भी आता है, पेट में भी आता है। सांस हमारे शोल्डर्स तक भी आता है, सांस हाथों में भी आता है। ये सांस ही तो है जो वहाँ आ रहा है। सांस ही तो घूम रहा है, एक बच्चे की तरह पूरे घर में घूमता है। वो बॉडी है ना, सांस का घर कहाँ है? हमारी बॉडी है। सांस पूरे घर में घूमता है, पूरे घर में चक्कर लगाता है और हर जगह अपने, जैसे बच्चा हर जगह जाता है और अपनी हंसी की किलकारियाँ डालता है, उसी तरह हमारा सांस हमारे बदन के हर कोने कोने में जाके अपनी किलकारियाँ, अपनी एनर्जी छोड़ता है। सांस वहाँ जाता है। सांस हमारे सीने में जाता है तो धड़कन बन जाता है। सांस ऊपर तक आता है, गले तक आता है। सांस चेहरे में भी आता है। सांस जब चेहरे में आता है, पूरी तरह आता है, तो कई बार हम मुस्कुराते हैं। मेरी मुस्कान भी तो सांस ही है। मेरी नज़र सांस है, मुझे नज़र आता है क्योंकि सांस है। मुझे खुशबू आती है क्योंकि सांस है। मुझे सुनाई देता है क्योंकि सांस है। ये सांस ही मेरे ज़ुबान के शब्द हैं, अल्फाज हैं, आवाज़ है मेरी। ये सांस ही मेरी ज़ुबान का टेस्ट है। मैं कुछ खाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, वो सांस है। ओके, मैं मुस्कुराता हूँ, वो भी तो मेरी सांस है। मैं गुस्सा होता हूँ, वो भी मेरी सांस है। ठीक है, मेरे बदन पे छूना है, जो छूता है, हवा छूती है या कोई हाथ लगाता है, वो जो महसूस होता है, वो भी तो सांस है। देखो सांस क्या क्या करता है। सांस इमोशंस देता है, सांस ख्याल देता है, सांस बॉडी में मूवमेंट दे रहा है, सांस मुझे टच महसूस करा रहा है, हमारी पांचों सेंसेस को चला रहा है सांस। ये सांस ही तो है। और हम सांस को भूल गए और बाकी सब कुछ करते हैं। हम बिंदी लगाते हैं, हम सजते हैं, संवरते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे जूते पहनते हैं, अच्छी चीज़ें खरीदते हैं, अच्छी गाड़ी में जाते हैं, सब कुछ है, लेकिन सांस को भूल जाते हैं। ये सांस ही तो है भाई, ये सब कुछ है। तो अभी माय डियर फ्रेंड्स, ये सांस को आप एंजॉय कीजिए। आप कुछ समय तक इस सांस को एंजॉय करिए।
10 मिनट तक आप सांस को एंजॉय करिए। आपको हमने पूरा टूर करा दिया है, सांस का टूर आपकी पूरी बॉडी में और आपके आसपास में। आपने अवेयर रहना है, यानी कि अलर्ट, जागृत रहना है कि क्या हो रहा है, उसको महसूस करते रहना है और उसको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्टेंस एंड अवेयरनेस, ये 2 चीज़ें हैं। इसी से ही मेडिटेशन होती है। बाकी आपकी जो भी पोजीशन है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत अगर बॉडी में हलचल होती है, कोशिश कीजिए कम कीजिए, जितना कम हो सकता है कम कीजिए। अगर नहीं रहा जाता तो हल्के से, वेरी जेंटली, बहुत धीरे से मूवमेंट कीजिए, ठीक है। और कोई भी विचार आता है, इमोशन आता है, उसको एक्सेप्ट कीजिए। बोलो थैंक यू, आप आए क्योंकि मैं ज़िंदा हूँ, आपने मुझे याद दिलाया कि मैं ज़िंदा हूँ। मेरे हर मूवमेंट, मेरा हर ख्याल, हर विचार, हर सेंसेशन इसलिए है क्योंकि मैं ज़िंदा हूँ, क्योंकि मेरे पास सांस है। तो दोस्तों, अब आपको हम शांति से थोड़ी देर तक आप इसको एंजॉय करिए। अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो बीच में लंबी सांस लीजिए और फिर छोड़ दीजिए, फिर लंबी सांस लीजिए, फिर छोड़ दीजिए। ऐसे 3 बार लंबी सांस लेकर छोड़ दीजिए और शांत हो जाइए। और कुछ देर के लिए हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे अभी, और उसके बाद में आपको धीरे धीरे आवाज़ लगाएंगे और आपको जगाएंगे। जब तक मेरी आवाज़ वापस नहीं आए तब तक आप आराम से, शांति से आप ध्यान कीजिए। आप अपने सांस के साथ आप मुस्कुराइए, आप उसको सेलिब्रेट कीजिए, उसका जादू आपको पता लग गया ना कि ये सांस का ही तो जादू है। ये सांस नहीं तो कुछ भी नहीं। इमेजिन, पूरी कायनात आपकी रिप्रोडक्शन है सांस की। ये पूरी कायनात आपके सांस ने बनाई है आपके लिए। आपकी सांस ने उसको रोशन किया है आपके लिए। आप इंजॉय करिए, प्लीज़ इंजॉय योरसेल्फ।
धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोलिए, अभी जागिए। आपने बहुत दोस्ती कर लिया आज अपने सांस के साथ में। आपने नई चीज़ डिस्कवर कर ली कि जो सब कुछ आपके आसपास होता है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप जिंदा हो, क्योंकि आपके पास सांस है। इसलिए वो इसलिए क्योंकि आपके पास महसूस करने की ताकत है। सब कुछ आसपास है। आज आपने देख लिया कि ये सारा कुछ जो भी होता है, तुम्हारे अंदर जो होता है, तुम्हारे बाहर जो होता है, आसपास जो हो रहा है, वो सब आपके सांस का जादू है। आपके सांस ने सब कुछ लाया आपके लिए। और आज एक और चीज़ हम आपको याद दिला दें कि आपका रिश्ता जो है सबसे बड़ा रिश्ता, सबसे बड़ा, अगर हम पूछें तो सभी एक जवाब देंगे कि हमारा सबसे बड़ा रिश्ता हमारी माँ के साथ है। लेकिन माँ का भी रिश्ता उसी के साथ है, उसके बिना माँ भी नहीं है। और वो है हमारे ये आसपास पेड़ पौधे, राइट। ये जो सांस है ना, क्या रिश्ता बनाया है ऊपर वाले ने कि सांस है वो पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं, वो हम लेते हैं, और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड फेंकते हैं वो लोग लेते हैं, अपना ईंधन बनाते हैं। तो वो हमारे बिना नहीं, हम उनके बिना नहीं, लेकिन हमारे बिना वो फिर भी जी लेंगे, उनके बिना हम नहीं हैं। तो ये सांस जो है ना, आज आपके सांस ने एक और रिश्ता बना दिया है ये नेचर के साथ में। तो आज के बाद में अगर आपको पता लगे कि आपके शरीर का पुर्जा जो सांस ले रहे हो, उस मैकेनिज्म का एक हिस्सा बाहर लटक रहा है, तो क्या आप उस झाड़ को काटोगे? हाँ, नहीं काटोगे ना। कोई काटेगा तो आप बोलोगे ओह मेरे सांस का एक हिस्सा काट दिया, आप उसको नहीं काटने दोगे। तो आज आपका एक नया रिश्ता और भी बना है। आपके शरीर का आपका हिस्सा, आपका संबंध आपके सांस के साथ, और आपके सांस का रिश्ता उस झाड़ के साथ, उस नेचर के साथ, है कि नहीं? तो ये जादू है ना। Isn't this so beautiful? ये कितना सुखद है, कितना आनंदमयी है। अगर हम सिर्फ इस चीज़ को पकड़ के जिए ना, तो हम शांति से जी सकते हैं, हम खुशी से बाकी सारे जो काम हैं वो हम इसीलिए करते हैं क्योंकि सांस है, ठीक है। तो ये आपको हम एक क्या बोलें, आशीर्वाद देने लायक तो हम हैं नहीं, हम इतने बड़े नहीं हैं, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि हम आपको ये गिफ्ट देते हैं, ठीक है। ये गिफ्ट आपको, ये जानकारी, दिस नॉलेज आई गिफ्ट यू, ये जानकारी आपको गिफ्ट देते हैं कि सांस है तो हम हैं, सांस है तो मुस्कान है भाई, सांस है तो म्यूज़िक है, सांस है तो हंसी है, सांस है तो रोना है, सांस है तो सब कुछ है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप सबको ये सेशन पसंद आया होगा। प्लीज़ यस 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 बताइए हमें कि आपको अच्छा लगा कि नहीं, क्या लगा। कमेंट्स में प्लीज़ आप डाल दीजिए आपको कैसा लगा, आपको क्या महसूस हुआ, what did you feel, how did you feel, did you enjoy this? I said that this was joy of meditation. Was it joy for you? Please let me know. Please put in your comments. I will be very happy because I learn from your comments. आपके कमेंट्स आएंगे तो हम कुछ और उसको बनाएंगे, आप कुछ और उसको अच्छा करेंगे, ठीक है। और आपके लिए कोई और तोहफ़ा, एक नया गिफ्ट लेकर आएंगे। Please let me know with your comments. Thank you very much, friends. With that, we wind up this session. And thank you all for sparing your time in the afternoon. आपने अपनी नींद ख़राब की और हमारे लिए, हमारे सेशन के लिए ये टाइम दिया। Thank you very very much, all of you. And please don't forget to put in your comments. Please अपने comments डालिए, हिंदी में डालिए, इंग्लिश में डालिए, जैसे मर्ज़ी डालिए, ठीक है। मराठी में डालिए तो भी चलेगा,
नेवर माइंड, एज लॉन्ग एज मुझे पता चले। और अगर आपको कुछ लगता है कि मीना दीदी ऐसे नहीं, आप ऐसे करिए या ये करिए वो करिए, तो वो बता दीजिए। और एक हम आपको अपनी छोटी सी कमज़ोरी बताते हैं कि हम है ना टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं। तो फेसबुक लाइव जो है हमारे लिए सबसे इजी है, लेकिन हम सीख रहे हैं ऑनलाइन करना। हम ये सेशंस जो हैं हम लाइव किया करते थे, मतलब किसी जगह पर किसी हॉल बुक करके या कुछ करके हम ये लाइव किया करते थे। लेकिन अब वो लाइव तो होता नहीं है, तो टेक्नोलॉजी के साथ करना है, हम सीख रहे हैं। प्लीज़ हमारी गलतियों को माफ़ कर दीजिए, क्षमा कीजिए। कभी कभी लेट हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। प्लीज़ आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट। प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट। थैंक you so much. Thank you everybody, and hope you enjoy. I bless you all. May you always be happy.